मेरी तो दिसंबर से नहीं मिल रही, पिछले साल दिसंबर से 1 साल हो मोबाइल का किराया वो बिल दिया है, मोबाइल का बिल भी हम ही भरते थे, तो वो भी नहीं दिया है अभी तक, और ना PMMY के पैसे दिए हैं अभी तक। सैलरी की बात तो बहुत दूर है। उसमें भी करप्शन है, उसमें भी काट लिया जाता है। हाँ जी, उसमें भी क्या कह के काटते हैं? कहते आगे से इतना ही आता है। 884 आंगनवाड़ी बहनें हुए टर्मिनेट, 1 साल से नहीं मिला है मानदेय। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच 15 दिनों के अवकाश का ऐलान। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की यह वीडियो आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। हम आगे की खबरों को बताएं उससे पहले पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनें इस मानदेय लिस्ट पर एक नजर डालें। यहाँ पर कुछ राज्यों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मिलने वाले मानदेय के बारे में बताया गया है। ऊपर देख सकते हैं हेडिंग लिखी गई है कि देश में आंगनवाड़ी कर्मियों को मिल रहा है मानदेय। यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, कार्यकर्तियों को कितना मिल रहा है और सहायिकाओं को कितना मानदेय मिल रहा है उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। सबसे अधिक मानदेय इस वक्त पांडिचेरी में बताया गया है कि 19,480 रुपये का मानदेय कार्यकर्तियों को दिया जा रहा है। वहीं पर 13,330 रुपये का मानदेय सहायिकाओं को दिया जा रहा है। इस लिस्ट के मुताबिक तेलंगाना में 13,650 रुपये का मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, वहीं पर 7,800 रुपये का मानदेय सहायिकाओं को दिया जा रहा है। वहीं पर तमिलनाडु में 13,453 रुपये का मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 7,720 रुपये का मानदेय आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिया जा रहा है। वहीं पर केरल की बात करें तो केरल में इस लिस्ट के मुताबिक 13,000 रुपये का मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल पा रहा है। वहीं पर 8,750 रुपये का मानदेय सहायिकाओं को मिल पा रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 12,661 रुपये का मानदेय जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल पा रहा है। इसके अलावा 8,781 रुपये का मानदेय आंगनवाड़ी सहायिकाओं को इस वक्त मिल पा रहा है। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 12,720 रुपये, मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये। इसके अलावा आपको झारखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,500 रुपये का मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा तमाम और भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो सहायिकाओं के मानदेय की लिस्ट को देखें तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सहायिकाओं के बराबर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं दिया जाता। कितने तो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इन सहायिकाओं के मानदेय का आधा ही मानदेय मिल पा रहा है। इसके बाद यहाँ पर इस लिस्ट में एक चीज़ और भी बताई गई है, रिटायरमेंट पर कितने बेनिफिट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ राज्यों के जिक्र किए गए हैं, तो ध्यान से इस लिस्ट को भी समझ लें। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी के बाद 3 लाख रुपए का एक मुक्त धनराशि दी जाती है। उसके अलावा सहायिकाओं को भी 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल में रिटायरी के बाद सबसे अधिक पैसा दिया जाता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी, आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी 3-3 लाख रुपए दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में 1,50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है रिटायरी के बाद, और इसकी आधी धनराशि जो है वो सहायिकाओं को दी जाती है, यानी कि देखा जाए तो 75,000 रुपये की धनराशि जो है वो सहायिकाओं को दी जाएगी। पंजाब में 1,50,000 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, और इसकी आधी यानी कि 75,000 रुपये की धनराशि जो है रिटायरी के बाद वो सहायिकाओं को दी जाती है। इस लिस्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश में 1,50,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, उसकी आधी धनराशि सहायिकाओं को दी जाती है। तेलंगाना में भी 1,50,000 रुपये की धनराशि रिटायरी के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाती है, और इसकी आधी धनराशि यानी कि 75,000 रुपये की धनराशि सहायिकाओं को दी जाती है। हरियाणा में 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी के वक्त दिया जाता है, और इसकी आधी यानी कि 50,000 रुपये की धनराशि जो है वो आंगनवाड़ी सहायिकाओं को रिटायरी के बाद दी जाती है। लेकिन ये तो रही लिस्ट की बात। इस लिस्ट में इतनी ढेर सारी चीज़ें बताई गई, इतने मानदेय के विषय में बताया गया है इतना कि तमाम राज्यों की सरकारें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं देती है। वहीं पर देखा जाए अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की, तो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 5,000 रुपये से 6,000 रुपये के बीच में काम करने के लिए विवश है। तो इसमें किसका दोष है? कहीं ना कहीं इस राज्य में जिसकी भी सरकार है उन सरकारों की दोष है। और जहाँ पर इतना अच्छा मानदेय मिल रहा है, जैसा कि इस लिस्ट में बताया गया है, तो जहाँ पर भी इतना अच्छा मानदेय मिल रहा है उन सरकारों को हम पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों की तरफ से धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। और इन राज्यों से जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इस वक्त वीडियो को देख रही हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि इस लिस्ट में कितनी सच्चाई है। क्या इस लिस्ट में जो भी बातें बताई गई, जितना भी मानदेय आपके राज्य के विषय में बताई गई है, क्या वो उतना मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलता है? अगर मिलता है तो हाँ लिखें, नहीं मिलता है तो राज्य के नाम के साथ कितना मानदेय मिलता है वो चीज़ें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि अन्य बहनों तक भी ये सही जानकारी पहुँच सके। इस लिस्ट के मुताबिक पांडिचेरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 19,480 रुपये का मानदेय दिया जाता है। आपको हम 15 दिनों के अवकाश को लेकर भी महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे, मगर उससे पहले यह खबर जरूर देखें। 884 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हुई हैं टर्मिनेट। इस खबर को लेकर देश के जाने माने न्यूज चैनल आज तक की यह रिपोर्ट देखें। हमने देखा है
कि बहुत सारे आपकी आंगनबाड़ी जो महिलाएं थीं जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर भी धरना दिया, आप भी थी उसमें शामिल? हाँ जी, हम भी शामिल थे। तो क्या तब से लेकर के अभी तक कुछ बदलाव हुआ है? कुछ भी नहीं सर, कोई बदलाव नहीं है उनका, ना बुला रहे हैं और ना ही वो कर रहे हैं, बस केस की हियरिंग चल रही है। आप लोगों को सैलरी कब से नहीं मिली है? मेरी तो दिसंबर से नहीं मिल रही, पिछले साल दिसंबर से, एक साल हो मोबाइल गया। का किराया वो बिल दिया है, मोबाइल का बिल भी हम ही भरते थे, तो वो भी नहीं दिया है अभी तक, और ना PMMY के पैसे दिए हैं अभी तक। सैलरी की बात तो बहुत दूर है। तो जरा समझाइए, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं जो जुड़ रहे हैं उन्हें हो सकता है बहुतों को ये नहीं पता होगा कि PMMY का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, हाँ, मातृत्व योजना, हाँ जी। उसके तहत कितना पैसा मिलता है आप लोगों को? हमें उनका इंसेंटिव मिलता है 200 रुपये, जैसे वर्कर को मिलता है 100 रुपये हेल्पर को, लेकिन उसमें से भी काट के 180 हमें देते हैं, 90 रुपये हेल्पर को पकड़ाते हैं। क्यों? तो ये क्या महीने में मिलता है, दिन का मिलता है? नहीं, जितने फार्म भरे जाते हैं उनके हिसाब से मिलता है। जितने फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे किस चीज़ का फॉर्म भरना होता है? ये प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का फार्म भरते हैं, तो उसमें मिलता है हमें पैसा उसका। उसमें भी करप्शन है, उसमें भी काट लिया जाता है? हाँ जी, उसमें भी काट क्या लिया। कह के काटते हैं? कहते आगे से इतना ही आता है। वो भी मतलब ये कब दिया था, 2-3 साल पहले दिया था, उसके बाद तो अब तक एक पैसा नहीं दिया। लेकिन ये बात बड़ी अजीब सी है जो सुमन लता जी बता रही हैं कि एक साल हो गए आप बिना पैसा के काम कर रही हैं या आप काम नहीं कर रही हैं? टर्मिनेट कर रखा है। टर्मिनेट कर रखा है। हाँ जी, अगर बोलते हैं तो कहते हैं हमने तो आगे बढ़ा के भेज दिया, तुम चेक करो, आगे चेक करो। ऐसे ही मैं जब कापेसेड़ा प्रोजेक्ट में थी, मेरी एक मैडम ने मेरी 2 महीने की सैलरी काट ली थी और दिखाई उसने मेरे को पूरी 12,000 कुछ 10,000 कुछ करके। लेकिन जब मैं आगे गई करजन रोड भेजा गया, मुझे 2 बार भेजा गया कि सैलरी चेक करके आओ सैलरी, वहाँ तो 7,444 ही दिखा रहे हैं कि यही आई है आपकी आगे से बन के। और उस मैडम का रजिस्टर चेक किया जाए तो फ्लूड लगा मेरी जगह पे, मेरी सैलरी जो लगा रखी है उस पर फ्लूड लगा के उसने 10,000 या समथिंग 12,000 कुछ कर रखा है। तो ये अनूठी पंचायत जो हम यहाँ पर बैठाई है हमने, उसका मकसद ही यही है कि जो आवाज़ें सरकार की कानों तक नहीं पहुँच पाती हैं, जो लगातार कोशिश करने के बावजूद जिनकी आवाज़ या तो दबा दी जाती है या फिर उसको अनसुना कर दिया जाता है, या फिर अगर सुन भी ली जाए तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। जैसे जो हमारी बहन है वो टर्मिनेट कर दी गई। मेमो थमा दिए जाते अगर हम आवाज़ उठाते तो, तभी मैसेज आ जाएगा दूसरे ही दिन, मेमो ले जाओ आके अपना। मेमो थमा दिए जाते हैं। हाँ, मेमो थमा दिया जाता है। तो इसका आप लोगों ने इतना लंबा चौड़ा विरोध भी किया था, मुझे याद है कि बच्चों को लेकर के महिलाएं सड़क पे बैठी हुई थी, उसका क्या नतीजा हुआ? उसका कुछ नतीजा नहीं हुआ, बस यही है, टर्मिनेट कर दिए। सबको कर दिया? नहीं, 884 हम 884 महिलाओं को जो कि आंगनबाड़ी कर्मी थी उनको टर्मिनेट कर दिया, जिनमें सिंगल मदर भी हैं। और कोरोना काल में तो खुद उन्होंने हमें कोई ये चीज़ें नहीं दी कि भाई हम तुम्हें बचाव की सामग्री देते हैं, वो भी हमने अपने पैसों से खरीदी थी उस टाइम। मास्क, सैनिटाइजर, मास्क भी 6 महीने बाद एक दिया था। वो तो कहते कि बदलते रहो, लेकिन एक ही दिया था। तो दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक है। पिछले 1 साल से आंगनवाड़ी बहनों को उनका मानदेय नहीं मिल पाया है। 6 महीने से भवन का किराया नहीं मिल पा रहा है, जिससे आंगनवाड़ी केंद्र बदहाल स्थिति में पड़े हुए हैं। साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। तो दिल्ली सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि इन बहनों की मांगों को सुने। जिन बहनों को टर्मिनेट किया गया है उन बहनों को पुनः काम पर वापस ले और उनके जो भी बकाया मानदेय हैं उन मानदेय को देने का काम भी सरकार करे। इसके लिए हम सरकार से आग्रह करते हैं और आप आंगनवाड़ी बहनों से भी निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके सरकार के कानों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। देश में एक बार फिर से कोविड का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसको लेकर देश की तथा तमाम राज्यों की सरकारों ने कमर कस लिया है। इसको लेकर आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने को लेकर भी कवायद शुरू कर दी गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, आशा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। इसी बीच सर्दियां भी तेजी के साथ बढ़ रही हैं, जिसको लेकर भी तमाम राज्य सरकारों ने शीतकालीन छुट्टियों को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए हैं। उसी के संबंध में यहाँ पर एक खबर प्रकाशित की गई है कि सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर 15 जनवरी तक रहेगा शीतकालीन अवकाश। 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद और 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे। तो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सर्दियों के लिए 15 दिनों की छुट्टी जो है वो घोषित कर दी गई है। यह खबर अमर उजाला न्यूज़पेपर में नई दिल्ली में प्रकाशित की गई है। बताया गया है कि दिल्ली सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेंगे। 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्कूल बंद रहेंगे, जबकि 2 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक 9वीं के तथा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के जो विद्यालय हैं 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक बंद रहेंगे दिल्ली में। इसी प्रकार से तमाम राज्यों में भी जो है स्कूलों को बंद करने की कवायदें शुरू हो गई है। आने वाले समय में तमाम राज्यों में
शीतकालीन छुट्टियां भी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने के कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। जैसा कि आप लोग दिल्ली में देख सकते हैं कि सर्दियों के चलते 15 दिनों का अवकाश देने की घोषणा दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए की जा रही है, लेकिन वहीं पर नन्हे नन्हे बच्चे जहां पर पढ़ने के लिए आते हैं यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। जबकि सर्दियों की बात करें तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को जितनी सर्दी लगेगी उससे कहीं ज़्यादा सर्दियों से खतरा जो है वो छोटे बच्चों को होता है। तो सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने के निर्देश आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक किसी भी राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने के कोई भी दिशा निर्देश नहीं आए हैं। जबकि स्कूलों को बंद करने को लेकर तमाम राज्य सरकारों ने कवायदें शुरू कर दी है। कल के दिन हमने आपको बिहार का एक लेटर दिखाया था जिसमें बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, लेकिन वहां पर भी स्कूलों को बंद करने को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया गया था, एक शासनादेश जारी कर दिया गया था। तो हम तमाम राज्य सरकारों से भी और केंद्र सरकार से भी एक निवेदन करना चाहेंगे कि सर्दियों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए तथा कोरोना के संक्रमण को भी देखते हुए तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद करने के निर्देश आने चाहिए। अगर आप आंगनवाड़ी बहनें हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों तक यह वीडियो जरूर पहुँचा दें। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।